जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे भैया। जी कहाँ से आगमन हुआ आपको? सबसे पहले आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल करके और इस कथा को आप लोग कवरेज करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को, आपके समस्त चैनल को, आपके समस्त साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो जनपद जालौन कोटरा कस्बा पड़ता है, वहाँ के हम रहने वाले हैं और झांसी में ही हमारा निवास है। तो आज ये जो कथा चल रही है बचावली फाती बाबा स्थान पर, ये कुशवाहा परिवार के सानिध्य में प्रदीप कुमार कुशवाहा जी परीक्षित बने हैं और ये श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय भव्य आयोजन आज चौथा दिन कथा का है। सारा जन समूह यहाँ इकट्ठा हुआ है। आज की कथा में किस चीज़ का वर्णन किया गया? आज सूर्यवंश के माध्यम से जो महान राजा हुए हैं सूर्यवंश में, हरिश्चंद्र आदि, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अपने आप को, अपनी पत्नी सहित बच्चों को बेच दिया था। तो ये जो कथा है, जो त्याग, तपस्या, बलिदान की ये कथा है। परिवारों में जीवन कैसे जीना चाहिए, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए, पुत्र का पिता के प्रति क्या प्यार होना चाहिए। इस समाज में कथा के माध्यम से एक संदेश दिया जाता है कि जो प्रेम भगवान राम और महाराज दशरथ जी में था कि अपने पुत्र का वियोग नहीं सह पाए, उन्हें मरना पड़ा। तो अगर ऐसा प्रेम हम समाज में अगर हो जाए तो परिवारों में जो बिखराव चल रहा है वो बिखराव की स्थिति समाप्त हो जाए, परिवार में प्रेम हो जाए और सामंजस्य बैठ जाए। ये कथाओं के माध्यम से युवाओं को धर्म और संस्कृति के जोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है कि त्याग भरत और राम जैसा हो। हम लोग 2-2 फुट ज़मीन के पीछे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन राम जी ने और भरत जी ने अयोध्या के राज को फुटबॉल बना दिया, स्वीकार नहीं किया। त्याग पति पत्नी का राम सीता जैसा हो। वनवास राम जी को हुआ था, सीता को नहीं हुआ था, लेकिन अपने पति के लिए, अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए, पति के प्रेम के कारण उसने राष्ट्र को त्याग करके वनवास को स्वीकार किया। त्याग होना चाहिए पिता का, पुत्र का। आज के पिता अपने बच्चों को कुछ देने में सकुचते हैं, पुत्र पिता से ये आशा करते हैं हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। लेकिन दशरथ जी का और राम जी का त्याग देखिए कि अगर पुत्र वनवास चला जाता है तो पिता उनके विरह में प्राण त्याग देता है। और एक पुत्र वो है तो एक आज्ञा पर आज के पुत्र अपने पिता को एक लोटा पानी देने में संकोच करते हैं। लेकिन दशरथ जी का, राम जी का प्रेम देखिए कि राम जी अपने पिता के लिए वनवास चले गए। के माध्यम से झांसी वासियों को क्या कहना चाहते हैं? बस यही संदेश देना चाहते हैं कि राम जी का चरित्र हर व्यक्ति चाहता है कि राम जैसा भाई हमें मिले, हर स्त्री चाहती है राम जैसा हमें पति मिले, हर पिता चाहता है राम जैसा हमें पुत्र मिले। संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की कि राज हरिश्चंद्र जैसा हो, राज सागर जैसा हो, राज दिलीप जैसा हो, राज कृष्ण जैसा हो। लेकिन राम राज की परिकल्पना हर कोई व्यक्ति करता है, इसलिए करता है कि राम जी जैसा पुत्र होना, राम जी जैसा पिता होना, राम जी जैसा भाई होना, राम जी जैसा पति होना, ये बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है। इसलिए राम जी के चरित्र को आज हम लोग गुणगान कर रहे हैं। तो राम जी के चरित्रों को सुने और राम जी के चरित्रों पर हम लोग चलने का प्रयास करें, ये युवाओं के लिए संदेश है। क्या नाम है? प्रदीप कुशवाहा। आज जो कथा का आपने आयोजन किया है, किस उपलक्ष्य में कथा कराई जा रही है? शांति के उपलक्ष्य में। तो ये आप हर बार कराते हैं कि पहली बार कराते हैं? पहली बार। पहली बार। तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? भगत जी के द्वारा। भगत जी का। ये कथा कहाँ पर हो रही है? ग्राम बचावली बुजुर्ग। चैनल के माध्यम से आपका लोगों से क्या कहना होगा? लोगों से यही कहना है कि अधिक से अधिक जनसंख्या में कथा का आनंद लें। ये कथा कितनी तारीख से प्रारंभ हुई है, कब तक चलेगी? जी 25 तारीख से प्रारंभ हुई है, 1 तारीख तक चलेगी। 2 तारीख को भंडारा है, तो सभी लोगों को आना से यही अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर थोड़ा कथा का आनंद लें। महिलाओं से यही कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर कथा का आनंद लें।